बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज अपनी मैं न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमने तकरीबन आधा किलो मैंने पानी डाला है प्रेशर में। तो ये तकरीबन हमारा 1.25 किलो बीफ का गोश्त है। इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन 3 दरमियानी साइज़ के प्याज और तकरीबन 15 से 20 हमारी कलियां लहसुन की हैं, ये भी मैंने डाल दिया। वन से 1.5 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है और आधी टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून के 1 टीस्पून के करीब मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर इसमें डाला। बस इसको तकरीबन मैं 15 मिनट प्रेशर लगाऊंगी, तो फिर बाकी का काम मैं आपके सामने बात सारा करूंगी। बीफ हमारा टेंडर हो चुका था तो हमने प्रेशर में से निकाल के इसको कढ़ाई में डाल लिया। तो अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी, क्योंकि दही का भी पानी निकलता है, तो इस वजह से तकरीबन आपने 1 पाव के करीब दही लेना है। दही से काफ़ी अच्छा कढ़ाई का टेस्ट आ जाता है। जब तक ये अच्छे से खुश्क होता है तो बाकी फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ी देर कवर कर देती हूँ। दही का पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसमें घी डालूँगी। हमने कढ़ाई में ऑयल नहीं लिया, हमने घी का इस्तेमाल करना है। अभी मैंने थोड़ा सा बचा लेना है, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और डालूँगी। आप किसी किस्म की भी कढ़ाई तैयार करते हैं तो आप उसमें घी का इस्तेमाल करें। घी से इससे कढ़ाई का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये मैंने खुश्क धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, इसको पहले मैंने अच्छे से भून लिया था और फिर इसको पीस लिया। अब तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये हम इसमें डाल रहे हैं। तकरीबन मैंने जो भी इसमें डाला है इतना ही काफ़ी है। जो मैंने बचाया था वो अब मैं इसमें नहीं डालूंगी। इसकी अच्छी से हमने बुनाई करनी है। जब इसकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी तो फिर इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी और गार्निश एंड पे होगी, जो हम अदरक और धनिया वगैरह ऊपर डालेंगे। बुनाई मैंने कर ली है, अब मज़ीद मैंने थोड़ी सी और करनी है। अब मैं जो चीज़ें और इसमें डालने लगी हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ये कुटी हुई मिर्च है और तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसमें लेमन जूस जाएगा। ये मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, ये भी मैं इसमें साथ ही डाल रही हूँ।
कढ़ाई, बीफ की कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें अदरक डालूँगी और हरा धनिया। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है क्योंकि हमने इसमें दही भी तकरीबन 1 पाव के करीब डाला है। हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही छोटे साइज़ की थी तो मैंने साबुत ही डाल दी है। इस तरह कढ़ाई की लुक जो है वो अच्छी सी निकल आती है। चलें, अब ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। तो हमारी ये बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी है, आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट निकला है क्योंकि जो हमने दही का इस्तेमाल किया था उससे कढ़ाई का बहुत अच्छा टेस्ट है। नमक जो मैंने डाला था वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और जो बाकी के मसाले भी मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सब कुछ इसका परफेक्ट है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ताकि मैं अपने काम को अच्छे से अच्छा कर सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।